औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आपको आज यहाँ पे हमने ना क्लास 10 का आज लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया है। मैं पहली वीडियोस जो अपलोड करता आ रहा हूँ वो इंटर क्लास की मैथमेटिक्स की बुक में से था, लेकिन अब हमने आज से जो है इसमें क्लास 10 का जो है ना कोर्स स्टार्ट किया है। तो यूनिट नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले प्लीज़ अगर आपने वीडियो को और चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब लाजमी करें सब्सक्राइब। तो आज हम यहाँ पे 17 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेट्स एंड फंक्शंस नाम है इसका। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। सेट को लिखने के 3 तरीके हैं, आपको पता है, एक टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। तो इसमें आपने टेबुलर फॉर्म इसको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि टेबुलर फॉर्म क्या होता है। टेबुलर फॉर्म सिंपल क्या होता है कि आप इसको ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में, मिडिल ब्रैकेट में आप इसको बंद करके एलिमेंट्स को लिख देते हैं, इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले इसका टेबुलर फॉर्म क्या कह रहे हैं कि टेबुलर फॉर्म कैसे लिखना है कि कह रहा है -3 और 3 के बीच में जो भी इंटीजर्स हैं तो आप इसको टेबुलर में बंद कर दें। ए सेट कौन सा है आपका? अच्छा, इन -3 और 3 के बीच वाले नंबर कह रहे हैं तो -2 और -1 और यहाँ से 0 और फिर ये प्लस के 1 और ये फिर प्लस के 2, यहाँ तक होगा। तो इसका फर्स्ट का आंसर ये है। अब हमने बी सेट को क्या करना है, इसमें हमने भी सेम तरीके से इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो बी क्या है आपके पास, कह रहा है कि सेट ऑफ कंपोजिट लेस देन 11। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि जो खुद से और दूसरे किसी और से डिवाइड हों उसको हम कंपोजिट कहते हैं। और 11 से कम कंपोजिट कौन से होंगे आपके पास, और कंपोजिट स्टार्ट कहाँ से होते हैं आपको पता है कि 4, ठीक है, और 6 कंपोजिट है, और उसके साथ फिर 8 भी कंपोजिट है, और इसके साथ फिर 9 भी कंपोजिट है, और उसके साथ फिर 10 है। लेकिन कह रहे हैं कि 11 से छोटे, तो यहाँ तक हमने इसका यहाँ पे सेट लिख देना है। अच्छा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अगला सवाल है सी, कह रहे हैं कि बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। पी मतलब प्राइम नंबर है, और फिर कह रहे हैं कि 5 से क्या हों, बड़े हों और 13 तक हों, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो 5 से बड़े कौन से होंगे प्राइम नंबर्स? 6 तो नहीं है। उसके बाद फिर आपको कह रहा है कि 7, ठीक है, हो जाएंगे। उसके बाद फिर 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, और उसके साथ 10 भी नहीं है, और 11 है, ठीक है, और 12 भी नहीं है, और उसके साथ फिर इसमें कह रहे हैं कि 13 भी, क्योंकि जब ये निशानी हो जाएगी किसी नंबर के साथ तो फिर 13 भी लिखेंगे। अगर खाली ये लिखा होगा तो 13 से जो छोटे होंगे सिर्फ वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास इसका जवाब आ गया। अच्छा, इसी के साथ फिर अगला चौथा जो है इसमें, इसको भी यहाँ पे कह रहे हैं कि बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स। ऑड नंबर क्या कह रहे हैं कि 7 से बड़े और 17 से छोटे। ऑड नंबर कौन से होते? 7 से बड़े आपके पास, 7 से बड़े आपके पास 9, 11, 13, 15, और 17 से छोटे 16 नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर है, सही है। इसी तरीके से फिर इसमें कह रहे हैं कि ई इज इक्वल टू रियल नंबर से बिलोंग करें और जेड का स्क्वायर करें तो 121 आए। तो यहाँ से कौन से नंबर हैं, एक तो 11 है और दूसरा -11। इसका मतलब कि दोनों का जब स्क्वायर करेंगे 11 का स्क्वायर तब भी 121 आएगा, और -11 का स्क्वायर करेंगे तब भी 121 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 नंबर्स हैं आपके। अच्छा, इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे लास्ट है इसका, तो एफ़ जो हमारे पास होगा वो कह रहे हैं कि बिलोंग्स टू क्यू मतलब कि रेशनल नंबर, और पी का स्क्वायर करें तो आपके पास क्या, -1 जवाब मिल जाए। अब -1 जवाब कैसे मिलेगा कि किसी भी नंबर का कह रहे हैं कि पी कोई भी नंबर ले लें, स्क्वायर करें तो -1 बचे। अब एक ही नंबर है, वो कौन सा है आपके पास, आयोटा वाला -1 अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास -1 जवाब आएगा। बाकी सब का स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास कह रहे हैं कि -1 के बराबर है, सही है। तो सिर्फ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 अंडर रूट, यहाँ तक हमारे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसको आप लिखें, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका क्या होता है, मैं यहाँ से एक वीडियो भी अपलोड करूँगा, उसमें आपको मैं सब डेफिनेशंस भी क्लियर कराऊँगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम
एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में एक वीडियो अपलोड कर दूँगा, आप देख लेना, वहाँ से डेफिनेशंस को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कह रहे हैं कि बिटवीन 5 and 6 सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर से। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? क्यू होते हैं। एंड इसमें कह रहे हैं कि 5 और 6 के बीच में नंबर्स आपके पास कौन से होंगे? तो यहाँ से मैं इसको कैसे लिखूँगा? 5 लेस देन एक्स और लेस देन 6। तो इनके बीच वाले जो भी नंबर होंगे इसको बिल्डअप फॉर्मूला में लिख दिया है, ठीक है। इसी के साथ फिर हम इसको जब लिखेंगे तो बी आपके पास, अच्छा सबसे पहले बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि आप सेट को पहचानें कि ये कौन सा सेट है, ठीक है। तो यहाँ से देखें कि इसका कोई भी नाम नहीं है, ये सिंपल आपके पास क्या है? फैक्टर्स हैं 12 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, यहाँ तक। तो अब हमारे पास इसका आंसर यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसके बाकी आगे देखते हैं कौन से हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका सी है, इसको भी आपने क्या करना है? बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अब आपके पास ये बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, अच्छा ये बिलोंग्स टू किसके साथ कर रहे हैं? कि इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस वाले इंटीजर होते हैं। 0 से लेकर 40 तक है। तो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जिस तरीके से लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखें कि इसमें 0 से लेकर प्लस माइनस 40 तक कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -40 भी होगा और यहाँ से +40 भी होगा, सही है। तो यहाँ से मैं कौन सा दे रहा हूँ? x। तो यहाँ से ये निशानी दे दें और यहाँ से ये निशानी दे दें। तो अब यहाँ आपके पास ये कंप्लीट बिल्डर फॉर्म है इसका। चलें ठीक है, अब इसका 5वां सवाल है। तो 5वें सवाल में कह रहा है कि आप क्या करें कि +-4 तक हैं, ठीक है। तो ये +-4 लेकिन है क्या आपके पास? देखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर है आपके पास, इवन होते हैं, ठीक है। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? -4 से लेकर कहाँ तक है? +4 तक है। तो यहाँ तक हमने इसका लिख लिया है। अच्छा इसका 5 जो क्वेश्चन है उसको भी हम ऐसे लिखेंगे। पहले आप देखें कि ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर्स हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ द सेट ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। स्क्वायर्स लेस देन किसके हैं? लेस देन 36, लेस देन 36 हम यहाँ पे लिखेंगे। क्यों 36? 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ तक हम क्या लिखेंगे कि आपके पास 25 होगा फिर जब इसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। तो द सेट ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है कि लेस देन लिखना है यहाँ पे 36। अच्छा उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि -3 से लेकर फिर आगे आपके नंबर चलते जा रहे हैं, लेकिन ये आपके पास हैं क्या? सबसे पहले आप इनको जाने कि ये ऑड नंबर्स हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड, लेकिन ऑड क्या है? निगेटिव नंबर्स हैं। तो ऑड लिख के ऊपर निगेटिव की साइन दे दें। और ये इनफाइनाइट है तो यहाँ तक आपका, क्योंकि हमें लिमिट का पता नहीं है तो यहाँ तक ये चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें करें कि राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के जो है ना, कह रहा है कि आप 5 जो है ना एग्जांपल लिखें, 1 2 3 और 4 और लास्ट में इसके 5 एग्जांपल्स लिखने हैं। एम्प्टी सेट के किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, चाहे बिल्डर में लिखें चाहे किस में भी लिखें। तो मैं बिल्डर में लिखता हूँ, तो बिल्डर में आसान रहेगा। यहाँ पे क्या करना है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू में अगर नेचुरल कर दूँ और एक्स लेस देन 1, तो लेस देन 1 नेचुरल नंबर कोई भी नहीं होता। सिंपल क्या करना है? एम्प्टी सेट मतलब कि कोई भी गलत स्टेटमेंट लिख दें, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर अगर मैं दूसरा लिखता हूँ द सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग 4 साइड्स, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3 होते हैं। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक दूसरा सेट लिख देता हूँ द सेट ऑफ, ठीक है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ स्क्वायर हैविंग 2 साइड्स। तो 2 साइड्स वाला कोई भी स्क्वायर नहीं होता, 4 साइड्स होते हैं उसमें, ठीक है। इसी के साथ फिर अगर
यहाँ पे एम्प्टी सेट में याद कर लें कि कोई भी गलत स्टेटमेंट लिख दें। एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि चलें इवन नंबर कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इवन नंबर कौन से, 2 और 3 के बीच में कोई भी आपके पास इवन नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास इसका एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, चल लें कर देते हैं होल नंबर्स w एंड x लेस देन 0, तब भी ये आपके पास एम्प्टी है क्योंकि लेस देन 0 कोई भी होल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व आउट कर लिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिखेंगे कि इसमें कह रहे हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट बताएं। तो अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 में इन सेट्स को आपने आइडेंटिफाई करना है कि फाइनाइट या इनफाइनाइट। दो फाइनाइट कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं कि ऐसे सेट जिसको आप क्या करें कि गिन सकें, जिसके लिमिट आपको पता हो, तो वो फाइनाइट होते हैं। और इसी के साथ फिर इनफाइनाइट कौन से होते हैं, जिसको आप ना गिन सकें, जिसकी लिमिट हमें क्या हो, ना मिली हुई हो, ठीक है। सबसे पहले सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़, तो चलें ये तो फाइनाइट है, ठीक है। क्यों फाइनाइट है, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं। एशियन कंट्रीज़ आपको पता है कि कितने हैं, ठीक है, फाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, ये भी आपके पास क्या है, फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं आप इसको गिन सकते हैं, अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बता देंगे। इसी के साथ 6 और 9 के बीच में कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स याद कर लें कि इनफाइनाइट होते हैं। रियल नंबर्स की बात कर रहा है, नेचुरल होल ऑड नंबर की बात करता तो फिर आप गिन सकते थे, लेकिन 6 और 9 के बीच में रियल नंबर्स बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, ये याद कर लें। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम्स, ऑल का मतलब ये नहीं होता कि इनफाइनाइट, यहाँ पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ऑल का मतलब फिर आगे कोई कंडीशन तो नहीं मिली हुई। ऑल इवन प्राइम नंबर्स, तो एक ही है इवन प्राइम नंबर, वो कौन सा है आपके पास, 2 है, वो इवन है भी है और प्राइम भी है, तो इसका मतलब कि ये आपके पास क्या है, फाइनाइट है। फिर भी कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल ऑड लेस देन 5, ऑड लेस देन 5 आपको पता है कि ये भी फाइनाइट है क्योंकि 5 से छोटे आप इसको गिन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे अब। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो इसमें करें कि इस सेट का इक्विवेलेंट भी सेट लिखें और इसका एक इम्प्रॉपर सेट भी लिखें, और फिर क्या करें कि एक इनमें से 3 प्रॉपर सबसेट भी इसके बनाएं आप। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हम सेट इसी का इक्विवेलेंट जो है ना वो लिखते हैं, एक तो हम वो लिखेंगे, और फिर हम क्या लिखेंगे, एक इम्प्रॉपर सबसेट भी लिखेंगे इसका, और फिर हम क्या लिखेंगे कि एक जो है वो प्रॉपर मतलब 3 प्रॉपर सबसेट्स लिखेंगे, 3 प्रॉपर सबसेट्स लिखेंगे। 3 प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे, अच्छा इक्विवेलेंट सेट कौन सा होगा इसी का, तो एलिमेंट्स आपने गिनने बस 5 है, तो कोई भी इसका एक सेट लिख दें, क्यू नाम दे दें इसको, 1 3 5 7 9, 5 इसमें 5 इसमें, ये इक्विवेलेंट हो गया। इम्प्रॉपर याद कर लें कि इसी सेट के बराबर जो दूसरा सेट आप लेंगे तो वो इम्प्रॉपर होगा। तो इम्प्रॉपर वो सेम सेट होता है जो हमें मिला हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये इम्प्रॉपर। अच्छा, 3 प्रॉपर इनमें से छोटे होते हैं, ठीक है, याद कर लें कि इसके कम जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं कि वो प्रॉपर होते हैं। तो 3 प्रॉपर बनाने हैं, तो 3 प्रॉपर सबसेट कौन से आप लिखेंगे, आपकी मर्ज़ी है, कोई भी इनमें से लिख सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं अगर इसको ए को लिख दूँ तब भी ये इसके क्या है, प्रॉपर है, और ए और यू लिख देता हूँ तब भी ये क्या है, इसका प्रॉपर है। चलें, उसके बाद फिर ए ई आई लिख देते हैं तब भी इसका क्या है, प्रॉपर है। प्रॉपर में क्या होता है कि उस सेट के छोटे सेट बनाने होते हैं, ठीक है, ये आप याद कर लें। अच्छा, उसके बाद फिर इसी के आप क्या करेंगे, सबसे पहला इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट आप इसी का सेट, सबसे पहले इक्विवेलेंट आप गिन लें कि एलिमेंट्स कितने हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा टेबुलर में लिख दूं तो आपको पता चल जाएंगे, -2 से लेकर -2 है, और फिर -1 है, और फिर 0 है, और फिर प्लस का 1 होगा, और ये फिर प्लस के 2 होंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। तो आप कोई भी यहाँ से एक सेट लिख दें जिसमें 5 एलिमेंट्स हो। चले, ठीक है, ए ई आई ओ यू लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। उसी के साथ फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम इसका ये बनाते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट बनाते हैं। अब इम्प्रॉपर कौन सा होता है आपको पता है, मैंने जैसे बताया था कि इम्प्रॉपर सेट
बिल्कुल सेम सेट जो लिखा हुआ है वही आप लिखते हैं, तो ये सेम ही होगा -2 -1 0 +1 और ये प्लस के 2। अच्छा, उसके बाद फिर 3 प्रॉपर बनाने हैं, तो 3 प्रॉपर आप कौन से बनाएंगे? मैं यहाँ पे इसके छोटे से सेट बनाने हैं आपने। -1 अलग कर दें, 0 को अलग कर दें और +1 और +2 को आप अलग करें। ठीक है, ये 3 प्रॉपर सबसेट बन गए। इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि आप कोई भी 2 एग्जांपल लिखें सिंगलटन के, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं आपने। तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट में यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी आपकी मर्जी है, लेकिन वो क्या हो, सिंगलटन हो। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 2। सही है। नेचुरल नंबर 2 से छोटे कौन से होंगे? सिंगल एलिमेंट 1 होगा, तो ये आपके पास नेचुरल है। उसके बाद फिर दूसरा सेट लिख देते हैं बी सेट। चले उसको एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर से करवा दें। एंड कह रहा है कि एक्स लेस देन 1 से छोटा कौन सा होगा? 0 होगा, तो वो भी आपके पास क्या है? सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ, जो 7 क्वेश्चन है। उसमें कह रहे हैं कि पावर सेट ऑफ बनाएं। तो पावर सेट का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है कि पी ऑफ ए, इसको लिखते हैं तो 2 पावर n से पता चल जाएगा कितने बनेंगे। तो 2n का मतलब होता है एलिमेंट्स कितने, 3 है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब इसके 8 बनेंगे। तो पावर सेट बनाने का क्या तरीका होता है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सबसे पहले याद कर लें सेट, इसका याद कर लें 8 कैसे बनेंगे। सबसे पहले आप खाली सेट बना दें, उसके बाद फिर इनके सिंगलटन सेट बना दें 5 और फिर यहाँ 10 और फिर यहाँ 15। ये तो हो गए सिंगलटन। अब फिर 2 वाले आप बना दें। ठीक है, एक तो हो जाएगा 5 का 10 के साथ और फिर 5 का किसके साथ होगा? 15 के साथ होगा। सही है। और उसी के साथ फिर 10 का 15 के साथ होगा, क्योंकि आपने बैक नहीं जाना, आपने सीधा सीधा चलना है। ठीक है, उसको अब दूसरे आप कौन से बनाएंगे? इसमें 3 वाले बनाएंगे। तो 3 वाले आपके पास देखें कि कौन से होंगे? यही सेम होगा 3 वाला, तो यहाँ पे 5 10 और 15 सेम हो जाएंगे। तो लास्ट में एक ब्रैकेट ओवर कर दें, तो गिन लें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके पास पावर सेट बन गए। उसके बाद फिर बी के पावर सेट बनाना है, तो पी ऑफ बी बनाना है। लेकिन सबसे पहले मैं उसको क्या कर देता हूँ कि इसको टेबुलर में लिख दूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। इसमें कह रहे हैं इंटीजर्स, लेकिन -1 और 4 के बीच में। तो -1 और 4 के बीच में 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएंगे। तो यहाँ तक इसके 4 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि P ऑफ A। अब 2 पावर 4, इसका मतलब कि 16 बनेंगे। अब 16 कौन से बनेंगे? थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से समझना कि सबसे पहला हम खाली सेट, फिर सबको अलग कर दें। 0 को अलग कर देता हूँ मैं, फिर 1 को अलग कर देता हूँ मैं, फिर 2 को अलग कर देता हूँ मैं, और इसी के साथ फिर 3 को अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये सिंगलटन सेट। उसके बाद फिर 2 वाले सेट बनाएं। तो 2 वाले कैसे बनाएंगे? पहला 0 सबके साथ बनाएं, 0 का 1, फिर 0 का 2 के साथ बनाएं और फिर 0 का 3 के साथ बनाएं। 0 के पेयर्स ख़त्म हो गए। अब 1 का स्टार्ट करें, 1 का 2 के साथ, फिर क्या हो जाएगा? 1 का 3 के साथ। अब 1 के पेयर ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? 2 का स्टार्ट करें, 2 का सिर्फ 3 के साथ बनेगा, याद कर लें। ठीक है, तो ये 2 वाले ख़त्म हो गए। अब हम क्या करेंगे कि 3 वाले बनाएंगे। अब 3 वाले कैसे कि कोई भी एक कम कर दे, 3 कम कर देते हैं, तो बाकी आपके पास क्या बचेंगे? 0 1 और 2 बचेंगे। चलिए 3 को अंदर आने दें, अब 2 को ख़त्म कर देते हैं, तो आपके पास 0 और 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, और चले अब 1 को ख़त्म कर देते तो आपके पास क्या हो जाएगा? 0 2 और 3 हो जाएगा। अब चलें 0 को ख़त्म कर दे तो आपके पास क्या बच जाएंगे? 1 2 3 बच जाएंगे, 1 2 3। अब 3 वाले ये ख़त्म हो गए। अब लास्ट में 4 वाले कौन से बनेंगे? यही सेम सेट 1 2 3। अब अगर इसको आप गिनेंगे तो 16 पूरे बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन गए आपके। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 7 को। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फाइंड अ सेट विच इज़ ओनली, आप ऐसा सेट बताएं जिसके सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट हों। तो ऐसा आप देखेंगे कौन सा सेट है जिसके सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट हों। तो 2 प्रॉपर सबसेट आपके कौन से होंगे? कोई भी
दो प्रॉपर सबसेट। तो टू प्रॉपर सबसेट कौन से सेट के होंगे, चले कोई भी मैं सेट ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू 1, 2। ठीक है, तो इसके अब कितने बनेंगे टोटल, आप देखें, याद कर लें कि सबसे पहले इसके 2 पावर 2 बनेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 4 बनेंगे। तो एक तो आपके पास देखें कि कितने, एक खाली सेट बन रहा है, एक बन रहा है और एक दूसरा 2 बन रहा है और इसमें लास्ट में खुद बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके देखें कि प्रॉपर कौन से होंगे, ये प्रॉपर, ये प्रॉपर, ये भी प्रॉपर है, तो इसके 3 बन गए। अगर मैं सिंगलटन सेल ले लूँ तो सिंगलटन के कौन से होंगे, चलें 1 ले लेते हैं, तो 1 का कौन सा बनेगा, एक तो खाली और दूसरा एक 1 खुद बनेगा। तो ये प्रॉपर हो गया और ये इम्प्रॉपर। इसका मतलब कि ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हों, तो यहाँ पे लिखेंगे नो सेट। ठीक है, याद कर लें। अच्छा, 1 प्रॉपर सबसेट किसका होगा, हमने यहाँ पे देखें अभी अभी लिखा था, इसका एक ही प्रॉपर सबसेट वो खाली सेट का बना। इसका मतलब कि सिंगलटन सेट ऐसा सेट है, यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे कि कौन सा सेट है आपके पास, सिंगलटन। कोई भी सिंगलटन ले लें, जैसे मैंने यहाँ पे ये सेट लिया था a इज इक्वल टू 1, तो ये सिंगलटन है, इसका प्रॉपर सबसेट और ये इसका इम्प्रॉपर होगा। अच्छा, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि आप ऐसा सेट बताएं जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना बने, तो वो आपको पता है कि एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट। और दूसरा नाम क्या होता है, वाइड सेट होता है, और फिर आपके पास ये नल सेट होता है। तो इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा क्योंकि खाली सेट का सिर्फ वही इम्प्रॉपर ही बनेगा। तो यहाँ तक हमने जो ना एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज कंप्लीट हमारी हो गई है। तो इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के साथ फिर आएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।